नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का या बीपीएससी का या आरओ का, तो एग्ज़ाम को क्रैक करने की ज़रूरी होता है कि लास्ट टाइम में हम उन टॉपिकों पर विशेष फोकस करें जो डेफिनेटली एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। देखिएगा, तो इस सीरीज में आपको सबका स्वागत है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले समझ लीजिएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके बारे में जानेंगे, जो अपडेटेड डाटा है लेटेस्ट का इंडिया और यूपी के बारे में। इससे क्या होगा कि अब आपके पास चुनौती है करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पार्ट को भी इंटरलिंक करते हुए आप एक एक क्वेश्चन को रेडी करें और बहुत कम समय में, मात्र 5 से 10 मिनट में, आप इस पूरी जितनी भी यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं टॉपिक है उसको कवर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए अब मेजर पार्ट, जैसे आपके पास रामसर स्थल है, ये टॉपिक रेडी होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वन रिपोर्ट है आपके पास या बजट है आपके पास, बजट में इंडिया और यूपी के दोनों बजट से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये अन्य कृषि और खनिज का मिनरल डाटा है, देखिएगा। तो कंप्लीटली हम 10-10 मिनट के स्लॉट से, जिससे कि आप वहां पर उसको कंपाइलेशन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अंतिम समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए एल्प लर्निंग एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर जाके। और जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर ई बुक में क्वेश्चन हुए हैं, साथ में वहाँ पर टेस्ट भी दिए जा रहे हैं और साथ में एमसीक्यूज रिवीजन भी किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि यहाँ वन शॉट में वन स्थिति रिपोर्ट को कैसे कवर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे मेजर पार्ट, जहाँ जहाँ नीड है इन चीज़ों को समझने के लिए, उस पर हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर देखेंगे तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कुल मिला के जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके माध्यम से हम वन रिपोर्ट रेडी करते हैं। 2021 में एक प्रकार से रेडी की गई, 2019 से लेकर 2021 तक के डाटा को इन्वॉल्व किया गया। अभी 23 वाली रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए ये 17वीं रिपोर्ट है। तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, लगातार यहाँ पर 2 साल में एक बार पेश की जाती है। कौन से नंबर की? इसमें क्या किया गया है, इसमें जो वनों का आवरण है, वन आवरण है, वन और वृक्षावरणापन। वन मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो हमारे ट्री कवर को वृक्षावरण कह सकते हैं, जो हमारे खुले वन होते हैं, और यहाँ पर एक संघन वन कह सकते हैं। इनको भी अलग अलग पार्ट में रखा गया है। बढ़ते हुए स्टॉक अनुमान, कितना स्टॉक अनुमान लग रहा है, मैग्रोव का आवरण कैसा है, 10 की वृद्धि कैसे करी है, इन 4 से 5 बातों में ये रिपोर्ट रेडी की गई है। किसने? तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को एक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। आइए जानते हैं कि हमारे पास जो भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, उसका 24.6% जो है यहाँ पर वन क्षेत्र और वृक्षारोपण क्षेत्र देखने को मिल रहा है। यानी फॉरेस्ट हमारे पास कवर कितना है और ट्री कवर कितना है। तो 2.71 यहाँ पर वन क्षेत्र है, 2.91 ये एक प्रकार से कह सकते हैं वृक्षारोपण है। कुल मिला के 24.62% हमारे पास क्या है, यहाँ पर वन क्षेत्र रिपोर्ट में डिफाइन कर रखा है। चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर वनों को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे अति संघन वन देखिएगा, जिसको हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट कह सकते हैं, 3.34% है। मध्यम यानी मिडिल जो कह सकते हैं कि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, 9.33% है। खुले वन जिनको ओपन फॉरेस्ट कह सकते हैं, 9.32% है। कुल आवरण जो टोटल फॉरेस्ट कवर है हमारे पास, वो 2.71% के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसके अलावा वृक्ष आवरण कितना, तो ट्री कवर कितना, ट्री कवर हमारे पास 2.19 है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो यही हमारे पास एक प्रकार से कह सकते हैं 24.62% यहाँ पर बन जाता है। इसको हम लोगों ने अलग अलग 3 भागों में कर रखा। एक आरक्षित वन होते हैं, जिसको हम रिजर्व कह सकते हैं, संरक्षित वन होते हैं। अब अवर्गीकृत, जिसको हम लोग अनक्वालिफाई, सॉरी, उसको कह सकते हैं कि चेंज नहीं करते हैं, यानी क्लासिफाइड नहीं कर पाते हैं। तो यानी कुल मिला के ये हमारे पास इतना एरिया जो है हमारे पास आरक्षित वनों का है, ये संरक्षित वनों का है, ये अवर्गीकृत वनों का है। कुल इसे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ये इसका जो एरिया है ये कंप्लीट आ जाता है। अगर इसमें हम लोग परसेंटेज देखेंगे, 23.58 जो है एक प्रकार से वनों का आधार है। हमारी जो वन नीति है 1952 में आती है। 88 वन नीति में हमने कहा था कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर टू थर्ड का मतलब 66.6 के नाम से जान सकते हैं, इतने वन होने चाहिए। ऐसे ही हमारे पास मैदानी भागों में 1/3 वन होने चाहिए। अगर बात करेंगे वन क्षेत्रों के बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे अधिक जो वृद्धि करी है, यहाँ पर देखा जाए जो वृद्धि करा है राज्य, यहाँ पर इसमें 2019 से लेकर 2021 तक के डाटा को हमने यहाँ जो लिया गया है, इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि करने राज्य कौन सा है, बोलेंगे पहले नंबर पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे आपके पास यहाँ उड़ीसा है, नंबर 4 पे कर्नाटक, नंबर 5 पे यहाँ पर झारखंड है। सबसे कमी जो करी है यहाँ पर, तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे नागालैंड है, चौथे पे मिजोरम है, 5वें पे मेघालय। देखिएगा, ये वो राज्य हैं जहाँ पर 2019 से 21 के बीच में वृद्धि और कमी करते हैं।
अगर यही बात किया जाए तो हमारे पास लगभग 5 राज्य और यूटी ऐसे हैं जिनका एक प्रकार 75% से ज्यादा क्षेत्र लेके बैठे हुए हैं वनों के रूप में। पहले नंबर पर लक्षद्वीप है, अगर यूटी का नाम पूछेगा लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। देखिएगा हमारे पास 12 राज्य ऐसे भी हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वनों का वो 33 से लेकर 75 के आसपास आ जाता है। तो यानी 5 को दिमाग में रखो, उसके अलावा बाकी सब 33 से 75 के बीच में और बाकी 33 से कम वाले राज्य बैठे हुए हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर बनावरण, जो ट्री कवर है हमारे पास, जो फॉरेस्ट है उसका एरिया अगर देखेंगे परसेंटेज में शीर्ष कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप यूटी अगर आएगा तो यूटी लगा देंगे, अगर राज्य आएगा तो हम मिजोरम लगाएंगे। तो पहला राज्य बोलेंगे मिजोरम, अगर यूटी पूछेगा तो यहाँ पर दोनों को मिलाएगा तो लक्षद्वीप टॉप पर बैठेगा। तो पहले नंबर पर ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे अंडमान निकोबार है, नंबर 4 पे अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 5 पे आपके पास मेघालय। अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य यहाँ पर पहले नंबर पर मिजोरम है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे पे आपके पास मेघालय। रट लीजिए डाटा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूनतम परसेंटेज में बात करेंगे तो यहाँ पर हरियाणा नंबर 1 पे बैठा हुआ है, जो लास्ट में बैठा हुआ है। नंबर 2 पे यहाँ पर पंजाब है, नंबर 3 पे यहाँ पर राजस्थान, नंबर 4 पे यूपी है और नंबर 5 पे देखा जाए गुजरात है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या वन क्षेत्र है। अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया के अलावा परसेंटेज में देखा, अकॉर्डिंग टू अगर एरिया देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे बैठा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे बैठा हुआ है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 4 के उड़ीसा है, नंबर 5 पे आपके पास महाराष्ट्र है। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो नंबर 1 पे यहाँ पे हरियाणा है, नंबर 2 पे देखेंगे तो पंजाब, नंबर 3 पे गोवा है, नंबर 4 पे आपके पास सिक्किम है, नंबर 5 पे देखेंगे तो बिहार है। अगर हरियाणा परसेंटेज में न्यूनतम बैठा हुआ है और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल भी न्यूनतम बैठा हुआ है, देखिएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश टॉप पर बैठा हुआ है, यहाँ पर मिजोरम बैठा हुआ है, ये अंतराल जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगर बात करेंगे वृक्षारोहण, जिसको हम लोग ट्री कवर कह सकते हैं, ट्री क्रम में टॉप पर जो बैठा हुआ है वो यहाँ पर महाराष्ट्र बैठा हुआ है, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 4 पे कर्नाटक, नंबर 5 पे यूपी है। देखिएगा अगर हम अभिलिखित वनों के बारे में बात करेंगे तो अभिलिखित वन हमारे पास सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बोलेंगे मध्य प्रदेश के पास है, नंबर 2 महाराष्ट्र के पास है, नंबर 3 उड़ीसा के, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा ये सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिएगा। मिनिमम में गोवा नंबर 1 पे बैठा हुआ है, नंबर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा है, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे सिक्किम है, नंबर 5 पे हमारे पास त्रिपुरा। तो अभिलिखित वनों का डाटा जरूर दिमाग में रखिएगा। ऊपर से कभी कभी वो पूछेगा बांस के रूप में, तो बांस का जो एरिया है हमारे पास 14.9 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हम लोग यहाँ पर बांस धारण क्षेत्र को लेकर बैठे हुए हैं। इसमें नंबर 1 पे देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है, नंबर 4 पे उड़ीसा है, नंबर 5 पे आपके पास असम है। ये आपके सामने आज 10 मिनट की क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे यूपी से पूछ ले चाहे वो केंद्र से पूछ ले यानी भारत से पूछ ले। अगर बात करेंगे मैग्रोव के बारे में, मैग्रोव जो होते हैं छोटी छोटी झाड़ियां को हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से, ये हमारे पास 2019 में जो डाटा था देखा जाए वो 4,975 वर्ग किलोमीटर था और 2021 में जो डाटा है ये आपके पास 4,992 किलोमीटर के आसपास है, यानी प्लस 17 वर्ग किलोमीटर की क्या करी, वृद्धि करिए। भौगोलिक क्षेत्रफल का एक प्रकार से जो वन है हमारे मैग्रोव है 0 पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पर 15% है। वैश्विक स्तर में देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड का ये 3% के आसपास हमारे पास मैग्रोव पाए जाते हैं। ऐसी गतिविधियां सबसे अधिक जो वृद्धि करी है मैग्रोव की, वो यहाँ राज्य कौन सा बोलेंगे, उड़ीसा है, नंबर 2 पे आपके पास महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक है। अगर शीर्ष राज्य की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपके पास पश्चिम बंगाल वन पे बैठा हुआ है, नंबर 2 पे हमारे पास देखा गुजरात है, नंबर 3 पे अंडमान, नंबर 4 पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पे महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक मैग्रोव किस यूटी में पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार आएगा और राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इसको जोड़ लिया जाए तो यही एक प्रकार से कह सकते हैं 5 राज्य यूटी मिलाकर 4,992 हमारे वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ मैग्रोव पाए जाते हैं, जो कि यहीं पर मैग्रोव हैं। अगर पूछेगा यहाँ से कार्बन स्टॉक की, कार्बन स्टॉक सिंक स्टॉक के नाम से भी जान सकते हैं, 7,203 मिलियन टन के आसपास कार्बन स्टॉक है 2021 का, देख लीजिएगा। सबसे अधिक जो कौन कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश कर रहा है और नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे हमारे पास महाराष्ट्र है। इस डाटा को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर हम यूपी के बारे में बात करेंगे तो यूपी के पास जो वनों का आवरण है देख लीजिएगा, सेम सीक्वेंस पे जाएंगे तो वन आवरण जिनको संघन वन या एक प्रकार से कह सकते हैं वो 6.15% के आसपास, वृक्षारोहण जिसको खुले वन कह सकते हैं 3.08% पर से, इनको दोनों को मिला लिया जाए तो 9.2% एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे पास वन है। ऑल ओवर इंडिया का 7.33% एरिया लेके बैठे हुए हैं, उस 7.33% एरिया का 9.23% के आसपास क्या है, वन है। ये हमने टारगेट रखा है कि 2030 के अराउंड तक कि हमें उसको 15% तक करना है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें सबसे अधिक वृद्धि किसने करी है? तो सहारनपुर ने करी है, चित्रकूट ने और प्रयागराज ने। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक प्रकार से 19 से 21 के बीच में वृद्धि करते हैं। ये एक ऐसे राज्य हैं, जिले हैं सॉरी, जो कमी करते हैं। सोनभद्र पहला जिला है, यहाँ मिर्जापुर है, यहाँ चंदौली देखिएगा। तो सबसे अधिक वृद्धि करने वाला जिला सहारनपुर है, कमी करने वाला सोनभद्र यहाँ निकल के आएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर, ये जो आपके पास एरिया है इसका, अति सघन वन कितना है? 1.08 है। मध्यम, जो इसको हम लोग मीडियम डेंसी फॉरेस्ट कह सकते हैं, वो 1.69 है। खुले वन ओपन फॉरेस्ट हमारे पास इतने हैं। झाड़ियाँ 0.3% के आसपास हैं। सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, तो सोनभद्र में बैठा हुआ है, लखीमपुर बैठे हुए हैं, मिर्जापुर बैठे हैं। ये रट लो भाई, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक है सोनभद्र में। लखीमपुर खीरी अकॉर्डिंग टू एक प्रकार से कह सकते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया के आधार पर। परसेंटेज में जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ सोनभद्र आएगा पहले पे, चंदौली आएगा। अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा होगा कि अगर अकॉर्डिंग टू एरिया है तो ये दोनों बराबर बैठे हुए हैं, सोनभद्र भी है, सोनभद्र भी। लेकिन लखीमपुर है, यहाँ पर क्या है? चंदौली देख ली। यहाँ मिर्जापुर है, यहाँ पर चित्रकूट है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू देखिएगा ये पीलीभीत का कोई स्थान चेंज नहीं किया गया है। चित्रकूट और श्रावस्ती चेंज हो चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अगर न्यूनतम जाएंगे परसेंटेज में यहाँ पर, तो परसेंटेज में संत कबीर नगर में सबसे कम बैठा हुआ है, लेकिन एरिया में कहाँ बैठे हुए हैं? भदोई में सबसे कम बैठा हुआ है। नंबर 2 पे आपके पास मऊ है, नंबर 3 पे मैनपुरी है, नंबर 4 पे संत कबीर नगर है, नंबर 5 पे आपके पास क्या? देवरिया है। और न्यूनतम अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आपके पास यहाँ मैनपुरी आ जाएगा, जो तीसरे पे है, यहाँ दूसरे पे आ जाएगा। तो यहाँ दूसरे पे और ये पहले पे देखिएगा। और नंबर 3 पे देवरिया, नंबर 4 पे आपके पास बदायूं, नंबर 5 पे आपके पास मऊ। ये रहा एक डाटा जो यूपी और एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्र के वन रिपोर्ट के बारे में, किसके पास ज्यादा है इसके बारे में डिफाइन करता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मात्र मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए, बिल्कुल कोर चीजों को रिवीजन करने के लिए आपकी ये वीडियो लगातार अगर आप चाहते हैं कि सर दीजिएगा, इससे आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपसे इसका रिवीजन भी हो जाएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की में। आप सबके लिए एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ का तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 25 वाले बच्चों के लिए यहाँ पर यूपीपीसीएस का बैच अवेलेबल भी है, और यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स का और फाउंडेशन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सेशन अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।